ओके, हेलो टू एवरीवन। जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग मैं फ़िलहाल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 का जो सिलेबस है मैं कवर करा रहा हूँ। और ये जो सिलेबस है ये कॉमर्स रिलेटेड है, मतलब 11th और 12th कॉमर्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस है। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूसरे जो बोर्ड्स हैं, दूसरे स्टेट बोर्ड्स हैं, उनका सिलेबस और इनके सिलेबस थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी दिख सकती है। जो टॉपिक्स अगर आपको ऐसा सिमिलर लगता है तो मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मैथ्स 1 पार्ट की, मैथ्स 1। ठीक है, फिलहाल बात करें मैथ्स 1। तो मैथ्स 1 के सिलेबस में क्या क्या है, कुछ ज़्यादा खास चेंजेस आया नहीं है इस बार के सिलेबस में। जो न्यू सिलेबस आया है, जो 2021 के लिए एप्लीकेबल है, 2020-2021 के लिए जो एप्लीकेबल सिलेबस है वो है। जैसे पहला जो टॉपिक है वो लॉजिक है, कोई चेंजेस नहीं है। लॉजिक के बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस, अगेन नो सच चेंजेस। उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर आता है इंटीग्रेशन। इसके बाद आता है अपना डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसके बाद लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सो ये आपका सिलेबस है। लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा, डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव भी है। सो डेरिवेटिव इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस फॉर डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव भी है। तो कुछ लोग उसको डेरिवेटिव कहते हैं और कुछ लोग इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जो इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर आता है इंटीग्रेशन, फिर आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर आप देखने जाओ तो जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि अगर आप देखो लॉजिक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, मतलब इसका दूसरे कोई टॉपिक से ज्यादा कुछ खास सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलरली मैट्रिसेस भी। सो ये दोनों टॉपिक्स अगर हम देखने जाए तो ये है इंडिपेंडेंट टॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट टॉपिक? इंडिपेंडेंट टॉपिक का मतलब होता है जिसका कोई किसी से संबंध नहीं है। बात करते हैं डिफरेंशिएशन की और एप्लीकेशंस की, तो ये दोनों काफी सिमिलर हैं। मतलब एक बार अगर आपको डिफरेंशिएशन आ गया तो आपको ये टॉपिक भी बड़े आसानी से आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल की। तो इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रल और साथ साथ में फिर इसके बाद ये टॉपिक, मतलब अभी एक बार ध्यान में रखना, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से आ जाए तो आपको ये टॉपिक और ये टॉपिक भी बड़े आसानी से आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, मतलब इनके बेस पे ये तीनों टॉपिक्स हैं। तो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग ये सब चीज पार्ट कवर करेंगे। और लास्ट सबसे न्यू टॉपिक, मतलब बोले तो अपने मैथ्स के आज तक मतलब जितना मैं मेरे टीचिंग में जितना भी है, मैंने अभी तक का ये दो टॉपिक्स को कभी मैंने देखा नहीं था। ये दो टॉपिक्स फर्स्ट टाइम न्यू आया हुआ है। शायद पहले आया हुआ होगा आज से बहुत सालों पहले, बट मेरे नज़र में फिलहाल 2012 के बाद 12 से पहले यही टॉपिक्स थे, बट 12 के बाद ये टॉपिक्स दो नए फिलहाल अभी ऐड हुए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स एक्स्ट्रा इस बार डाले गए हैं मैथ्स 1 के सिलेबस में। मतलब ये बोल सकते हैं कि मैथ्स 1 का जो सिलेबस है वो थोड़ा अपग्रेड किया गया है इस बार। हाँ, लेकिन यहाँ पे अपग्रेड करके उन लोगों ने मैथ्स 2 को काफी सिंपल बना दिया। तो जरा मैथ्स 2 पे जरा फोकस करते हैं। अब मैथ्स 2 में क्या क्या है वो बता दूं मैं आपको। ठीक है,
मैथ्स 2 का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है, इसमें जो पहला टॉपिक है ये है आपका कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। दूसरा टॉपिक जो है इंश्योरेंस एंड एन्युटी। तीसरा टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन। चौथा टॉपिक है टाइम सीरीज। पांचवा टॉपिक है इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। पहले प्लानिंग भी हुआ करता था। नेक्स्ट है असाइनमेंट प्रॉब्लम। एंड सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग या सीक्वेंस। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये टॉपिक्स हैं हमारे मैथ्स 2 के। अगर आप देखो तो टॉपिक्स कैसे हैं देख लो वापस से। क्या क्या है यहाँ पे? पहला टॉपिक है हमेशा अपना कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एन्युटी। नेक्स्ट है लीनियर रिग्रेशन। नेक्स्ट है टाइम सीरीज। उसके बाद आता है इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंटल प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं अगर इसको कंपेयर करूं प्रीवियस सिलेबस से तो ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं आया। एक टॉपिक हुआ करता था पहले, उसको उन्होंने पहले टॉपिक को रिमूव कर दिया, रेशियो प्रपोर्शन को। रेशियो प्रपोर्शन का जो टॉपिक है वो रिमूव कर दिया गया यहां से। उसकी जगह और कमीशन, ब्रोकरेज और डिस्काउंट वो पहले से था, पहले से। इंश्योरेंस एन्युटी भी पहले से था, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इसके अलावा लीनियर रिग्रेशन ये टॉपिक भी पहले से था। टाइम सीरीज और इंडेक्स नंबर ये सबसे आसान टॉपिक्स हैं जो पहले 11th में हुआ करते थे, अभी आपको ये 12th में डाल दिया गया। इसलिए डाला गया क्योंकि FY BCom में जब आप आते हो, FY BCom लो, BMS हो, कोई भी सेक्शन में आओ, आपको ये दोनों टॉपिक्स फिर से आपको मिलेंगे वहां पर। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंटल प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। ये जो टॉपिक है ये आपको ऑपरेशनल रिसर्च में भी काम आता है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड जो सीक्वेंसिंग वाला पार्ट है ये TY BMS में एक सब्जेक्ट है ऑपरेशनल रिसर्च, उसमें भी ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और लास्ट वाला जो पार्ट है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये कुछ है मैथ्स 2 का समरी, ठीक है। ये हो गया मैथ्स 2 और ये हो गया मैथ्स 1। तो अगेन यहाँ पे 8 टॉपिक्स हैं, यहाँ पे 8 टॉपिक्स है, तो कुल मिला के आपको 16 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं इस बार। 8 और 8, तो काफी मजा आएगा इस बार। काफी सिंपल, अच्छा ये नहीं बोल सकता बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सिंपल कर दिया है सिलेबस। भले टॉपिक्स थोड़े से नए नए डाले हुए हैं, लेकिन टॉपिक्स के जो कंटेंट है जितना मैंने देखा है वो काफी कंटेंट जो काफी सिंपल कंटेंट्स डाले हुए हैं, कुछ भी डिफिकल्ट लेवल का कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान जाएगा अपना ये साल मैथ्स के लिए खासकर, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करना। चलो बाय बाय, टेक केयर।